हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, ये तो बहुत बड़ी आज खबरों का एक पूरा पिटारा मिल गया है। और अच्छी खबर तो नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, लेकिन एक्स व्हिच वाज अर्लियर ट्विटर ऑफ इलॉन मस्क हैज डिसाइडेड टू सू द इंडियन गवर्नमेंट। यस, यू हर्ड इट राइट। एक्स विल सू द इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज उनका ये पिटिशन है दैट इंडियन गवर्नमेंट मिसयूजेस certain norms of the Information Technology Act और the IT Act। दो सेक्शंस उन्होंने बताए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक एलॉन मस्क से शुरू की है खबर। सो एलॉन मस्क एक्स which was earlier Twitter has petitioned in the Karnataka High Court challenging the Indian government's use of section 79(3) of the IT Act. The platform claims that the provision is being misused by the government to enable arbitrary content blocking by passing the legal framework of section 69A। तो 69A अगर आप पढ़ेंगे आईटी एक्ट का, उसमें काफी क्लियरली चीजें मेंशन्ड है। लेकिन एलॉन मस्क का कहना है कि इसको उनके खिलाफ मिसयूज या एक तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है ट्विटर को, और गवर्नमेंट ने काफी टाइम ये किया है। आई थिंक ये बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। यू हैव टू गिव इट टू द मैन यार। एक तरफ वो स्टारलिंक इंडिया में लेके आता है, टेस्ला के ऑफिसेज का रेंटल अग्रीमेंट फाइनल हो गया है, इधर बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, दिल्ली में, बॉम्बे में, बॉम्बे के बीकेसी में फाइनल हो गया है। और दूसरी तरफ क्या चाल चल रहा है यार। मतलब नेक्स्ट लेवल गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, नेक्स्ट लेवल। मिस यूज तो देखो, यू कांट डिनाई। आई मीन, आई एम नोबडी टू टॉक ऑन देयर बिहाफ, बट आई एम जस्ट अ लिटिल क्यूरियस कि जब से ये न्यू गवर्नमेंट बनी है, ये चल क्या रहा है। आप देख रहे हो ना, इट्स बिन 4th June 2024, so it's not even been a year, it's just been 9 months। और 9 मंथ्स में इतना बवाल हुआ है इस गवर्नमेंट के साथ कि इट्स एक्चुअली अनबिलीवेबल। पूरे पिछले 10-11 साल में नहीं हुआ जितना अभी नए थर्ड टर्म में 9 महीने में हो गया। इज दैट कर्मा? वी डोंट नो। बट ये लोग ध्यान भी तो बहुत भटकाते हैं ना। देर आर सो मेनी बर्निंग इश्यूज इन द कंट्री एंड लुक वेयर वी आर हेडेड। एनीवे, निफ्टी काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा था। एंड मुझे अभी भी लग रहा है, आई स्टिक टू माय कन्विक्शन दैट एक फाइनल झटका बाकी है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, देखिए, स्पीकिंग ऑफ निफ्टी लेवल्स, अभी अर्निंग्स जो अप्रैल में आएंगी, काफी हद तक गुड अर्निंग्स या डिसेंट अर्निंग्स कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, वो मेरे ख्याल से प्राइस में आ चुकी है या आ रही है। तो जिसको हम मार्केट में कहते हैं ना, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, कहीं वो प्ले आउट ना हो जाए। आपको सीरियसली लगता है जिसने 21,800 पे लिया है, वो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में 23,200 जो रेजिस्टेंस भी है, वो 23,200 पे सेल करके प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? फ्रॉम द बॉटम निफ्टी इज अप 1400 पॉइंट्स, विच फ्रॉम 21,800 का बेस अगर मैं पकड़ूं 1400 पॉइंट्स, तो वो करीब करीब यार 7% है, 6.5 to 7% के बीच में है। तो जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी, उसमें फ्रेश बाइंग धीरे धीरे थोड़ी आ रही है। बट वी हैव यूजुअली सीन दैट जब शॉर्ट्स कवर होते हैं, वन थिंग टू वार्न ऑल ऑफ अस एक्चुअली, वार्निंग साइन इज एफआईएस के सिस्टम में अभी भी शॉर्ट्स हैं। वो शॉर्ट्स कम हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम में शॉर्ट पड़े हुए हैं। जब तक वो शॉर्ट्स पूरी तरह से हटते नहीं है, पूरे तो नहीं हटेंगे, बट वो परसेंटेज, जब तक लॉन्ग लॉन्ग शॉट का जो परसेंटेज है वो थोड़ा 25-30% पे जब तक नहीं आएगा, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है निफ्टी के रैली, सी, नाउ दैट वी आर एट 23,200, अब हमारा नीचे जो सपोर्ट है वो बन गया 22,650। मतलब अब वो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है। एंड अगर वो भी टूटा, वर्स्ट केस, तो 22,300, 22,250, जो दैट रेंज में जो था, वो काफी अच्छा मेरा एक सपोर्ट बन जाता है। नाउ आई थिंक आवर बॉटम सपोर्ट्स आर वेरी मच इंटैक्ट। एंड वर्स्ट केस में आई वुडेंट बी सरप्राइज अगर हम एक बार और, जो मैंने कल भी कहा था येस्टरडे के वीडियो, अगर हम एक बार और 21,830 टच करके डबल बॉटम बनाए। इट्स नॉट, डोंट बी सरप्राइज यार, वॉलेटाइल मार्केट है, रेंज बाउंड है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बाजार आपको एक बार एक झटका दे दे, लेकिन वो झटका आगे जाके एक अच्छा क्या बोलते हैं, स्टेप अप बनेगा, अपने लिए ही बनेगा। तो स्पीकिंग ऑफ दैट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अगली खबर। अब एक काम करता हूँ मैं, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, बिकॉज आई थिंक द फर्दर न्यूज आपको देख के समझ के मजा आएगा। वो आज की
ब्रेकिंग न्यूज तो वही है। एक सेकेंड, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। सो ये न्यूज देखिए, गवर्नमेंट रिकवर्स 416 करोड़ फ्रॉम इनएलिजिबल फार्मर्स। अभी इसका क्या मतलब है, आप ही बता सकते हो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर इनएलिजिबल थे तो उनको पहले लोन दिया क्यों? They have recovered 416 crore from PM Kisan beneficiaries. Strict measures like Aadhaar based payments, e-KYC, AI tools सब इंश्योर किया है कि ओनली एलिजिबल फार्मर्स बेनिफिट। अरे तो जब नहीं थे वो एलिजिबल तो उनको लोन दिया क्यों? 400 करोड़, ये अच्छा है। मतलब पहले लोन बांटो, फिर उसके बाद ये दिखाओ कि वो इनएलिजिबल हैं, ऑब्वियसली वो डेट में गए होंगे, और उसके बाद फिर इसको बहुत बड़ा ऐसे खबर बना दो। आई मीन यार, ये कैसे इनके ऑफिसर्स हैं, सब रिटायरमेंट वाले पुराने लोग होंगे शायद, इसीलिए ऐसी खबरें आती हैं। आई मीन इट इज wrongly, see they mentioned, मतलब they are stupid also. They have recovered from people who wrongly received the PM Kisan benefits. खुद के सिस्टम के प्रॉब्लम को ऐसे दिखाओ पहले, है ना, कि बहुत अच्छा किया है हमने, और बाद में उसको कवर अप करने के लिए देखा हमने रिकवर कर लिया। क्या सेंस है इस बात का? नेक्स्ट न्यूज इज पारस डिफेंस। इस स्टॉक पे आपको नजर रखनी चाहिए। आई एम नॉट ट्रैकिंग एनी ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस में बहुत हलचल हो रही है गाइस, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे यूरोपियन जो कंपनीज है, यूरोप की जो कंट्रीज है, वो लोग अभी अपना, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर एंड क्योंकि यूएस ने अपना हाथ ऐसे खींच लिया, तो देर इज अ जनरल डिवाइड ब्रूइंग बिटवीन द यूएस एंड यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 2 सेंचुरीज, 200 ईयर्स में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि क्लियर डिवाइड इमर्ज हो रहा है। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, जिन्होंने कभी बॉर्डर भी नहीं बनाए थे, वो लोग अभी डिफेंस का बजट अपना बढ़ा रहे हैं। एंड जर्मनी हैड समथिंग, फ्रांस हैज अ गुड डिफेंस बजट। कुछ कुछ चुनिंदा कंट्रीज है, बट देर आर सो मेनी कंट्रीज अराउंड रशिया। जैसे एस्टोनिया है, अब एस्टोनिया में तो काफी रशियंस ही रहते हैं। तो सबको अपना डिफेंस बढ़ाना है। सो अ लॉट ऑफ दीज यूरोपियन कंपनीज बेसिकली आर लुकिंग फॉर इंडियन काउंटर पार्ट्स टू गिव देम डिफेंस इक्विपमेंट, बिकॉज यूएस से वो लोग ले नहीं सकते। सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया भर में यूएस का है, सबसे ज्यादा डिफेंस बजट पे खर्चा वही कंट्री करती है। लॉकहीड मार्टिन वहां की है, हेकलर एंड कोच के वेपन्स वहां के हैं। इनफैक्ट सारे यार, मतलब वाई, एक मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था कि एक बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, मैं शायद उसका टेक्निकल नेम भूल जाऊंगा, चाइना के पास वो 30 या 40 है, इंडिया के पास अभी 10 है जो हमने यूएस से ही इंपोर्ट किए। फ्रांस यूके के पास 5 या 6 है, 5 6, इंडिया के पास ज्यादा है। कैन यू गेस यूएस के पास कितना है? वो एयरक्राफ्ट का फ्लीट कितना होगा? एक अपने मन में कोई भी फिगर बोलो, वाइल्ड गेस कर लो। दे हैव 261, 261। सो आप कैसे compete करोगे उन लोगों से? हाउ कैन यू compete इन एनी काइंड ऑफ वॉर? दे इक्विपमेंट वाइज दे आर वे, मतलब बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, दे आर वे अहेड। तो इसलिए अभी यूरोप क्या कर रहा है, वो यूएस से तो लेंगे नहीं, ईगो इशू है, नाक भी उनकी ऊंची है ना यूरोपियंस की। तो वो अब इंडिया से, तो पारस डिफेंस को एक ऑर्डर मिला है। ये तो डीआरडीओ से ही मिला है, बट इट्स अ 142 करोड़ ऑर्डर एंड द स्टॉक हैज ऑलरेडी जंप 10%। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स जो हमें लग रहा था कि चल चुके हैं, रैली नहीं बनेगी। माझगांव डॉक पे एक चीज, अभी मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बट माझगांव डॉक्स बहुत बीटन डाउन था, पारस डिफेंस थोड़ा ठीक ठाक था, तो ऐसे स्टॉक्स पे आप फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पज नजर रख सकते हो। आई एम नॉट लुकिंग एट डिफेंस। आई थिंक मेरे लिए वो स्टोरी काफी हद तक गाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट, हाँ, ये तो खबर बहुत ही अजीब है। केईआई इंडस्ट्रीज आज कोलैप्स हो गया 14%। आई थिंक वायर्स एंड केबल्स में नन अदर देन अडानी ग्रुप ने एंट्री ली है, ऐसी खबर आई है। इसका मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। सो अडानी एंटर्स द केबल मार्केट, मेरे ख्याल से पॉलीकैप भी थोड़ा थोड़ा सफर करेगा। आई डोंट नो व्हाई दीज बिग प्लेयर्स आर डूइंग इट। पहले पेंट्स का मार्केट डिसरप्ट किया, फिर आई थिंक सीमेंट और दूसरे प्लेस में, सीमेंट वाले किसी और चीज में घुस गए, और अभी ये वायर्स एंड केबल्स जो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बाय द वे, मतलब मेजरली अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत कम है। बट अगर ये ऐसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स अडानी जैसे आएंगे,
तो आप तो जानते हो इनका तो सरकार के साथ डायरेक्ट टका डायरेक्ट कनेक्शन है ना, तो ये तो एक फोन घुमा घुमा के ऑर्डर ले लेंगे। बड़े लोग हैं ना भाई। This came to pass following the news of Adani Group's foray into the market, which is now turning competitive। नहीं, वो लिखते हैं competitive। Actually, what this will do, ladies and gentlemen, पूरा profit margin लेके जाता है, पूरा साला वो सेक्टर ही खत्म हो जाता है। सो नाउ आफ्टर दिस न्यूज, जो हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग अच्छा स्टॉक था पॉलीकैब, अब देखो ऐसी चीजें होती है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी अपना फिर व्यू बदलते हैं। अब आप लोग नजर रखिए कि पॉलीकैब को कहाँ से कौन सा फंड उठा के बेच रहा है इन द नेक्स्ट क्वार्टर। बिकॉज काफी लोग पॉलीकैब में प्रॉफिट में हैं, और हम लोग 1600 रुपए से लगे हुए थे, वो 6500 तक जाके आया, अभी नीचे गिर रहा है। अभी के ही आए तो आज पूरा टूट गया। सो बिकॉज ऑफ दिस न्यूज आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन हैपनिंग इन दिस सेक्टर विच इज नॉट गुड एक्चुअली फॉर द स्मॉलर प्लेयर्स। इसमें क्या होगा, के ही आए पॉलीकैब शायद सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो पाए था, जो पूरा प्रॉफिट पूल था, वो तो डिवाइड हो जाएगा। जब वो डिवाइड हो जाएगा तो हाथ में आपके कुछ बचेगा ही नहीं ना, फिर वो पूरा सेक्टर का एक तरह से आप देखो तो खत्म ही हो जाता है। जैसे पेंट्स का सेक्टर ही पूरा खत्म हो गया। इवन दो एशियन पेंट हैड अ 55% मार्केट शेयर, लेकिन जब इतने सारे लोग आ गए, फलाना ढिमका, हर कोई पेंट बना रहा है, इंडिगो पेंट्स आ गया, ग्रासिम ने जब अनाउंस किया 10,000 करोड़ का केपेक्स, पूरा एशियन पेंट्स का पूरा उधर दम ही निकल गया। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि दीज आर सेक्टर्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्चुअली रूल द गेम, तो मैं आपको एशियन पेंट्स का ही एग्जांपल बताऊंगा। एक महीना लगा उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिच करने। 20-25 साल से जो एशियन पेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो हमें भी लगा था एक टाइम कि वो नहीं छोड़ेंगे, इट टुक 2 months एंड हायर कमीशंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर टू डिच द कंपनी, जो कि गलत है, कायदे से नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने किया। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी किसी के उनको, यार अगर एशियन पेंट से उनको 5% मिल रहा है कमीशन फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा वाला सीधा डबल दे रहा है, 10-12% दे रहा है, नया कंपनी है, कैपिटल है उनके पास, वो कमीशन दे रहे हैं, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वहां जाएगा ना। पेंट तो उसको चाहे इसका बेचो या उसका बेचो, वो तो एक तरह से रिटेलर का काम कर रहा है पेंट्स। सो आज के ई आई एक्सीडेंट था, और बहुत काफी गिरा ये स्टॉक। बट देखो कहीं ना कहीं आके वैल्यूएशन अच्छा होएगा। पॉलीकैब में देख, पॉलीकैब इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, वन ऑफ माय फेवरेट्स रही है, लेकिन अभी पूरा वो मसाला उसका निकल गया। अच्छा, इलॉन मस्क से स्टार्ट किया था वीडियो, इलॉन मस्क के स्टारलिंक से ही खत्म करेंगे। आई थिंक मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए स्टारलिंक विल नॉट बी अ कंपटीशन एनी विच वेज फॉर जियो एंड भारती एयरटेल इन टर्म्स ऑफ अ कंपटीशन। अभी तो दोनों ने उसके साथ टाई अप कर लिया। मुझे ये नहीं समझ में आता है, एक कंपनी ने टाई अप किया समझा, दोनों ने कैसे टाई अप कर लिया। मे बी सम स्कोप ऑफ वर्क दोनों का अलग अलग होगा, बट एक्चुअली ये स्टारलिंक के आने से क्या होगा ना, आई थिंक जो रिपोर्ट में भी कह रहे हैं कि रूरल एरिया में उनका रीच बढ़ेगा गाइस, कम नहीं होगा। एंड आई टेल यू सम नंबर्स। See, globally, I read from the report, globally, satellite internet plans from Starlink, which is what they are known for, satellite internet direct link plans, and other satellite communication companies range between 10 US dollars to 500 US dollars per month. बहुत बड़ा range है. And there is an additional hardware, one-time hardware cost of 250 to 300, 250 to 350 US dollars. In contrast, the Indian telecom companies offer home broadband plans जो सब आप सब यूज कर रहे हो, वाईमैक्स, वाईफाई, जियो का जो जियो फाई है, जियो फाइबर है, होम ब्रॉडबैंड प्लान्स स्टार्टिंग एट $5 to $7 पर मंथ। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इतना ज्यादा है इंडियंस का, और थोड़ी लॉयल्टी भी है जियो के साथ जो बढ़ रही है बाय द वे। अच्छा, ये $5 से $60, और वहां देखो मैंने जो आपको बताया वो कितना हाई रेंज है। Premium plans of Jio वगैरह offer 1 Gbps speed and access to streaming services also for around 47 US dollars per month। मतलब वो एडिशनल जो वो लोग देते हैं। तो ये तो कभी compete ही नहीं कर पाएंगे ना दोस्तों। How will any Starlink compete with these guys? I think it's just gimmickry था। और वैसे भी एलॉन मस्क तो अभी आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द यूएस है। अगर वो उसकी कंपनी हमारी गवर्नमेंट को सू कर रही है, आई एम सॉरी टू से, geopolitically, that's a big drawdown. Actually, we didn't expect this kind of news to come out. It's not good actually for the government का image। एक तरफ तो मेरा दोस्त, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प की बातें हो रही है, दूसरी तरफ उसका राइट हैंड जो है वो ऐसे सू कर रहा है, उसकी कंपनी है, तो कंपनी अलग से लेगी। वैसे ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट बीन सू, बट ये
जिस स्केल पे हो रहा है, जो बंदा ये काम कर रहा है, ही सपोज टू एंटर इंडिया विथ हिज अदर बिजनेसेस, एक हाथ से वो एंट्री ले रहा है, दूसरे हाथ से वो बैंड भी बजाएगा। बहुत मतलब, एज अ टैक्स पेयर, एज अ पर्सन हु पेज 18% जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि कायदे से बहुत स्टूपिड है, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कहावत है। इसका मतलब है, जहां हमारे अंदर के लोग नहीं इनको हटा पा रहे हैं, या गवर्नमेंट से मुश्किल से तो हमने टैक्स कम करवाया, क्रिटिसाइज कर, बट जहां हमारे अपने एफर्ट फेल हो रहे हैं, वहां ये फॉरेनर्स, स्पेसिफिकली टू पीपल, डोनाल्ड ट्रम्प एंड इलॉन मस्क, आर लिटरली शेकिंग द गवर्नमेंट। वो मुझे थोड़ा अंदर अंदर ना एक सैडिस्टिक प्लेजर दे रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, एकदम ओपनली बता रहा हूँ क्यों दे रहा है। क्योंकि देखिए, अपने देश में गाइस, जाते जाते आपको टू पर्ल्स ऑफ विजडम, टू सेंट्स ऑफ विजडम एक्चुअली बता के जाता हूँ। दो कौड़ी का विजडम जो है, टू सेंट्स ऑफ माई विजडम। जब आपके पास मैंडेट है, यू हैव हैड सो मेनी प्रोमिसेस, और प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जी हमारे इतने अच्छे हैं, इज द बेस्ट पीएम, राइट? क्या रेटिंग है उनकी, अमेजिंग। क्या कर रहे हैं वो मॉरिशियस जा रहे हैं 2 दिन, वहाँ बैठ मतलब मीटिंग की है। फिर वो वंतारा में आकाश अंबानी के उस वट एवर एलिफेंट्स, और जो भी उनका वो वंतारा है एनिमल्स का, जो एक नेशनल पार्क टाइप है, वहां जा रहे हैं। फिर और कुछ नहीं तो सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं। सुनीता विलियम्स वहां स्पेस से लैंड कर रही है, तो उसके लिए मैसेज यहाँ से प्रधान सेवक का जा रहा है। अपने देश में क्या यही इमेज बिल्डिंग रह गया है हमारे प्रधान सेवक का? पहले तो ऐसा नहीं करते थे, पहले तो फोकस थे। व्हाट हैपेंड टू मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया? बिकॉज ही नोज दैट दे आर आंसरेबल एंड कुछ हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ा फसाड, सबसे बड़ा फेलियर, जो मैंने ही अपने वीडियो में आपको बताया था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो बहुत अलग अलग वे में ये फेलियर है। एंड आई थिंक हम सब पहले सपोर्टिव एक जमाने में थे, बट अभी आप लोग को भी एज अ टैक्स पेयर सब दूध का दूध और पानी का पानी दिख रहा होगा कि जो कोर इश्यूज है उनको छोड़ के कहाँ, क्या चीजों पे हमारे देश में डिबेट होता है, सोचिए। उधर चाइना ने डीप सीक बना के पूरा यूएस का नैस्डैक हिला दिया। यूएस ने अलग अलग वे में वो तो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, यू कैन नॉट इवन कम्पीट विद देम। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है, वो आज बांग्लादेश का 25% है, हमारा 13% है। जो मैंने आपको बताया था ना, पहले 16% था, और मतलब 8-9 साल पहले, और वो कहा गया था कि वो 25% हो जाएगा, वो 16 से गिर के 13 हो गया। एंड वियतनाम जैसी कंट्री 25-30% ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग करी। जब तक इस देश में छोटे व्यापारी, जो छोटे गलियों में नुक्कड़ में बिजनेस करते हैं, आपको पता है 18 लाख स्मॉल बिजनेसेस हैव बीन शट डाउन। दिस इज इकोनॉमिक टाइम्स सोर्स, इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी का रिपोर्ट है। 18 लाख स्मॉल व्यापारियों का पूरे इंडिया में बिजनेस बंद हो गया है। कौन जवाब देगा इसके लिए? डोंट यू थिंक दीज गाइज हैव अ लॉट टू आंसर? एनीवे, टू ईच इज ओन। हम लोग अपना अपना देख लेते हैं। और अभी क्या होगा, 22 मार्च से क्या होगा, आईपीएल। आपको भटका के रखने के लिए पूरा स्पॉटलाइट इफेक्ट, मैं कहता हूँ ना आपको, इसको स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं, कि जब आप इनसे सवाल पूछो या व्हेन दे आर कॉर्नर्ड, तो सीधा स्पॉटलाइट ही हटा दो कि बेटा तू वर्ल्ड कप देख, चैंपियंस ट्रॉफी देख, इंडिया जीत रही है, हम लोग विश्व गुरु हैं, है ना? इवेंट्स हो रहे हैं, G20 की मीटिंग हो रही है, उसका है क्या, कोई उसका कोई अपडेट नहीं है। बट तू ये सब में कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, इकोनॉमी में, जॉब्स में? तेरे को क्या, तू आईपीएल देख, आईपीएल का मैच देखने जा, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देख अहमदाबाद में, बॉम्बे में, और यहाँ नहीं मिला तो दुबई में जाके देख। वाई वेस्टिंग योर टाइम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एंड मैक्रो इश्यूज, राइट? एनीवे, इनफ ऑफ द रैंट टुडे। लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। हमको एक फायदा तो किया है, देखो, टैक्स तो उन्होंने कम कर दिया, वो तो मजबूरी थी। आरबीआई भी अपना काम कर रहा है, दे आर ऑल्सो पंपिंग इन लिक्विडिटी। जब बोलते हैं ना, जमीन लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, वो वाला काम है। तो सब अपना अभी झक मार के, जो काम पहले 1.5 साल पहले आरबीआई ने ही टाइटन किया था, अभी वो लूज कर रहे हैं लिक्विडिटी। तो टाइटन क्यों किया? और रेगुलेटर के बारे में तो बहुत अच्छे हैं वो, कुछ कहने की, उनकी जितनी कम तारीफ करो उतनी ज्यादा है। आई जस्ट लीव यू विद दैट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।